Hello my dear students, welcome to my next lecture on solid state physics. So in the last two lectures we have talked about types of crystal systems and then calculation of atomic density and lattice constant. In this lecture we are going to talk about Miller indices. Miller indices क्या हैं and किसी plane के Miller indices को कैसे sketch करा जाता है, ठीक है? तो here we go. So what are Miller indices? Miller indices क्या हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए Miller indices होते क्या हैं, ठीक है? तो जैसा कि यहां पर हमने डेफिनेशन में लिखा है, Miller indices are a set of three numbers or three integers, ठीक है, given in small brackets, ठीक है, और वो बताते क्या हैं? बताते हैं ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वो किसी प्लेन के ओरिएंटेशन को बताते हैं, ओके। तो यानी कि किसी प्लेन को अगर आइडेंटिफाई करना है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ प्लेन इन अ क्रिस्टल? तो विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लेन, ओके। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं मिलर इंडिसेस है किसी प्लेन की आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे हर किसी का नाम होता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर किसी का नाम लेता हूं, लेट्स से आई से विराट कोहली, ठीक है, तो आपका एकदम आपके माइंड में इमेज बनेगी कि भाई विराट कोहली क्या है, विराट कोहली क्या करता है, ठीक है। तो विराट कोहली, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, अगर मैं बोलूंगा 100 प्लेन, तो आपके माइंड में एकदम से पिक्चर बनेगी कि ये कौन सा प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस क्या बताते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं मिलर इंडिसेस बताते हैं, ठीक है, किसी प्लेन की आइडेंटिटी को, ओके। तो अगर हम मिलर इंडिसेस की बात करते हैं तो मिलर इंडिसेस को 3 इंटीजर्स स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर विदाउट एनी कोमास लिखा जाता है, ठीक है। तो हम कोमा नहीं लगाएंगे, तो यानी कि किसको क्या एग्जांपल हो सकता है? 100 is 100 are Miller indices of a plane, okay. I can write 110, I can write 11, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सब मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से कम क्या होना चाहिए? एक नंबर, 3 में से एक नंबर कम से कम क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 000 लिख दें तो वो भी मिलर इंडिसेस होंगे, नो। कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए? ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा, ऐसे नहीं लिख सकते आप, यू कैन नॉट राइट फ्रैक्शंस, ओके, दिस इज नॉट अलाउड, ओके, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। यानी कि क्या होंगे? जो 3 नंबर हैं दे मस्ट बी इंटीजर्स, ओके। तो विल मूव अहेड। तो मिलर इंडिसेस समझ में आ गया। नाउ ये तो थे मिलर इंडिसेस, ठीक है, यानी कि वो किसको बताते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लेन है, वी हैव सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, तो उसके मिलर इंडिसेस को बताते हैं। अब ये अगर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर HKL लिखते हैं तो ये क्या बताता है? करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप HKL लिखते हैं, जैसे 100 लिख दिया अगर आपने, तो ये किसको बताता है? इट टेल्स अस अबाउट फैमिली ऑफ प्लेन्स। ये किसको बताता है? प्लेन्स की फैमिली के बारे में बताता है। अब भाई जैसे क्या हो गया, आप इंडिविजुअल है, आप अकेले हैं, बट आपकी फैमिली में भी तो होंगे ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, इसकी फैमिली में कौन कौन से प्लेन्स हैं ये उस चीज को बताता है, ठीक है। अब फैमिली में कौन कौन से प्लेन्स आएंगे दैट आई विल डिस्कस, ठीक है। तो आप नोटेशन समझ लीजिए। सबसे पहले नोटेशन का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये क्या बताता है? ये सिर्फ, ठीक है, एक प्लेन को बताता है, ओके। और अगर मैं ये लिखता हूं तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बताता है, ओके। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, कोमा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या बताता है? ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को बताता है, मिलर इंडिसेस को नहीं बताता। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर कोमा करके भी लिखा हुआ होता है, कोमा लगा के भी लिखा हुआ होता है। वैसे तो ये मैं बता रहा हूं, अगर कोमा लगा हुआ है इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, नॉट मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस में क्या होते हैं? 3 नंबर होते हैं विदाउट एनी कोमास, ओके। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, बट कहीं कहीं पर क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि उसमें कोमा भी लगा हुआ होता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप समझेंगे वो मिलर इंडिसेस है अगर प्लेन के बारे में बात कर रहा है तो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब मिलर इंडिसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मिलर इंडिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है मिलर इंडिसेस की, ठीक है, वो क्या है, ओके।
तो मिलर इंडिसेस इंटीजर्स हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कैसे, जैसे कौन है 100 है, 200 है, 110 है, एटसेट्रा। ओके, तो वो क्या है, इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शंस और नॉट, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड हियर, फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है, ठीक है। मिलर इंडिसेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसा कि अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि मिलर इंडिसेस जो है किसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है या जो कट होता है क्रिस्टलोग्राफिक कट, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस। पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मान लिया अगर हम एक रूम की बात करें, एक क्यूब ले लें, तो क्या होगा, उसका बैक फेस और फ्रंट फेस पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो जैसा कि हम क्रिस्टल्स में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स में हम पूरे क्रिस्टल को एनालिसिस करने के बजाय हम एक यूनिट सेल की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो बट अगर हम पूरे क्रिस्टल को देखें यूनिट सेल की टर्म्स में, तो क्या होगा, हमारे पास यूनिट सेल्स आगे पीछे लगी हुई होंगी, ऊपर नीचे लगी हुई होंगी, साइड बाय साइड लगी हुई होंगी, ठीक है। तो उसके जितने भी पैरेलल यानी कि बैक फेस ऑफ द क्यूब एंड फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब विल हैव सेम मिलर इंडिसेस। तो प्लीज रिमेंबर, जो भी पैरेलल प्लेन्स होते हैं उन सबके मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। वैसे ही क्या होगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला क्या होगा, के मिलर इंडिसेस सेम होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस कैन बी नेगेटिव। मिलर इंडिसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब अगर मुझे इसका नेगेटिव लिखना हो तो जैसे 1 का नेगेटिव क्या होता है, -1, ठीक है। बट वी डू नॉट राइट, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, वी डू नॉट राइट इट लाइक दिस। हम क्या करते हैं, बेसिकली वी पुट बार ओवर इट, हम इसके ऊपर बार चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मिलर इंडिसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे, इफ यू सी हियर, तो h का वैल्यू कितना है -1, k का वैल्यू कितना है 0 और l का वैल्यू कितना है, इट इज ऑल्सो 0। ओके, तो अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो यू नीड टू पुट बार, ठीक है, सामने नेगेटिव नहीं लगाना है। ओके, वी नीड टू पुट बार ओवर इट। ओके, नेगेटिव भी हो सकते हैं मिलर इंडिसेस। ओके, नेगेटिव कैसे होंगे वो क्या बताएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, नाउ इन द फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, ठीक है, हमने पढ़े थे देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो उनमें हमने बेसिकली देखा था क्या, कि क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इन सब में क्या कॉमन था, अगर आप देखेंगे वहां पर जाकर 3D क्रिस्टल्स में, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, अल्फा, बीटा, गामा, ऑल ओवर 90, ठीक है। इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्यूबिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में जो कॉमन प्रॉपर्टी थी हमारी, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू 90 थी, ठीक है। तो अगर आप, किस बात में फर्क था भाई, उनमें साइड्स में फर्क था। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमारा क्या बन रहा था, क्यूबिक। a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी बन रहा था टेट्रागोनल। a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बन रहा था क्या, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, तो अगर आपके पास इनमें, इन तीन में से कोई क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है, इन तीन में से कोई क्रिस्टल सिस्टम अगर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास तीन में से कोई क्रिस्टल सिस्टम गिवन है यहां पर, ठीक है, तो आप जो मिलर इंडिसेस निकालेंगे, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस निकालने का फॉर्मूला है H रेशो K रेशो L इक्वल्स टू A बाय OA, B बाय OB, C बाय OC। ओके, तो HKL तो हो गया मिलर इंडिसेस। ओके, ABC क्या है, ABC आर लैटिस कांस्टेंट्स। ओके, अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C हुआ तो क्या हो गया, ये बन गया क्यूबिक। ओके, अगर आपको टेट्रागोनल दिया है तो A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C होगा, लाइक दैट। ओके, OA OB OC क्या है, OA OB OC आर, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक कट्स कह सकते हो या इंटरसेप्ट कह सकते हो। कहां पर, क्रिस्टलोग्राफिक कट्स और इंटरसेप्ट्स, ठीक है, ऑन, ठीक है, ए बी, ऑन ए बी एंड सी एक्सिस। आप कह सकते हैं इंटरसेप्ट्स, वो जहां कट करेगा, प्लेन जहां कट करेगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक कट या इंटरसेप्ट्स ऑन,
ठीक है, ए बी एंड सी एक्सिस, ठीक है। तो दैट फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर। तो ये कौन से क्रिस्टल्स के लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, जिनमें क्या कंडीशन फुलफिल होती है? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 की कंडीशन फुलफिल होती है। ओके, आई होप यू नीड टू, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चले आगे, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ठीक है, प्लेन्स। मतलब अगर हमें क्या है, कोई प्लेन ड्रॉ करने के लिए आता है, कोई क्वेश्चन प्लेन ड्रॉ करने का दिया हुआ है, या किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, मिलर इंडिसेस गिवन है, तो उस प्लेन को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, वो कहां लाई करेगा? ओके, या इनवर्सली हमें क्या दिया हुआ है, इनवर्सली हमें कोई प्लेन गिवन है, क्वेश्चन में कोई डायग्राम दिया हुआ है और उसके मिलर इंडिसेस निकालने हो, तो हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट टाइप का प्लेन लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 टाइप का मतलब है ये सबसे सिंपल टाइप का बेसिकली प्लेन होगा। ओके, अगर मिलर इंडिसेस 100 है तो मैंने यहां पर लिखा है 100 टाइप का प्लेन। ओके, ठीक है। तो 100 टाइप का प्लेन हमें लाने के लिए व्हाट वी नीड h इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 0 एंड l इक्वल्स टू 0। अगर हमें 100 प्लेन ड्रॉ करना है तो हमें h की वैल्यू 1, इसका मतलब k की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 0 लेनी है। ओके, अब हमारा जो ये वाला फार्मूला था h रेशो k रेशो l, अब यहां पर हमें चाहिए क्या? वी नीड हियर 1, हियर 0 एंड हियर 0। ओके, अगर 100 निकालना है तो हमें क्या करना होगा? ठीक है, a बाई ओ ए की वैल्यू 1 लानी है, b बाई ओ बी की वैल्यू क्या लानी है? 0 लानी है, और c बाई ओ सी की वैल्यू क्या लेकर आनी है? ठीक है, 0 लेकर आनी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी ओ ए किसके बराबर होना चाहिए? a के बराबर। ओके, ओ बी किसके बराबर होना चाहिए? It should be infinity. If you want to get 0 in the numerator, then denominator must be 0. OC कितना होना चाहिए? Infinity. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पर आप कह रहे हैं b एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली आप प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, वो किसके पैरेलल है? वो b एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब पता है क्या? इंटरसेप्ट अगर इंफिनिटी लिखा है आपने, इट इज पैरेलल टू क्या? पैरेलल टू b एक्सिस, b एक्सिस के पैरेलल है। और इसका मतलब क्या है? ये किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वो जो प्लेन आएगा पैरेलल टू, ठीक है, c एक्सिस, वो c एक्सिस के पैरेलल आएगा, पैरेलल टू b एक्सिस एंड पैरेलल टू c एक्सिस। ओके, तो पहले हम a b एंड c एक्सिस अपनी चूज कर लेते हैं। हमें पता है अगर हमारे पास क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, तो उसमें a b एंड c एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, इसमें भी हमें यह ध्यान रखना है क्या कि a अगर हमने इधर लिया है तो हम b इस तरफ ले सकते हैं, ओके, एंड c इस तरफ ले सकते हैं। मतलब हमें कैसे रोटेट करना है? काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। या अगर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं तो आई कैन पिक a ओवर हियर, तो आई कैन पिक b ओवर हियर, आई कैन पिक c ओवर हियर। अगेन आई एम रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक हियर a, तो यहां पर क्या होगा? b, एंड हियर यू कैन टेक c। ये सारे नोटेशंस ए बी सी के लिए सही हैं। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो ये ए है वो किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है, और बी किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है, और सी किसके अलोंग है? जेड के अलोंग है। वैसे ही क्या है? ए एक्स के अलोंग है, बी वाई के अलोंग है, एंड सी जेड के अलोंग है। यहां भी वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं क्या? ये एक्स के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है, और ये जेड के अलोंग है। ओके, अब आई वांट टू ड्रॉ 100 प्लेन। ओके, तो मुझे क्या करना है? मुझे, अच्छा, इस क्यूब की साइड कितनी है? ये जो क्यूब है यहां पर, इसकी साइड है a। ओके, तो मैंने यहां पर ओरिजिन पिक किया, तो मेरा ओरिजिन पिक करने का यहां रीजन क्या था? क्योंकि इससे मैं पॉजिटिव a में जा सकता हूं, पॉजिटिव b में जा सकता हूं, पॉजिटिव c में जा सकता हूं। ओके, ये कारण था यहां पर पिक करने का ओरिजिन। ओके, अभी हम ओरिजिन दूसरी जगह शिफ्ट करके देखेंगे बाद में। ओके, फिलहाल देख लीजिए। तो अब हमें बेसिकली OA कितना कट है?
कट OA यहां से यहां तक का कितना कट है, A के बराबर, ये लेंथ कितनी है, दिस लेंथ इज A, ओके। अब दूसरा जो कट है B पर, ओके, वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू B, ओके, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दे विल नेवर कट ईच अदर, ठीक है। तो इंटरसेप्ट इंफिनिटी होने का मतलब है पैरेलल टू दैट एक्सिस, ओके। तो आपने यहां कट लगाया, किसके पैरेलल जाना है, यू नीड टू गो पैरेलल टू B, you need to go parallel to C, you need to go parallel to B, you need to go parallel to C, okay? तो हमने क्या किया, यहां से ओरिजिन पिक किया, कितना इंटरसेप्ट लगाया, OA किसके बराबर, A के बराबर, किसके पैरेलल, B के पैरेलल, C के पैरेलल, ओके। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये वाला, दिस प्लेन, जो फ्रंट फेस प्लेन है इस क्यूब का, वो क्या कहलाएगा, फ्रंट फेस प्लेन ऑफ दिस क्यूब इज 1 0 0 प्लेन, इज इट, ठीक है, 1 0 0 प्लेन होगा यहां पर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर मुझे एग्जामिनर बोले कि भाई आप जो है 1 0 0 के बजाय आप 0 1 0 बना के बताइए, वेयर विल बी 1 0 1 0 प्लेन, 0 1 0 प्लेन, ठीक है। तो 0 1 0 के लिए ऑब्वियसली बात क्या होगा, अगर आप करना चाहते हैं क्या, इफ यू वांट टू ड्रॉ, if you want to draw, let's say you want to draw 0 1 0 plane, okay, तो 0 0 1 0 0 1 0 प्लेन में h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू होगी 1, नहीं सॉरी 0, k की वैल्यू क्या होगी 1, l की वैल्यू क्या होगी 0, ओके। तो इसके लिए हमें इंटरसेप्ट कितना चाहिए होगा, OA, दिस टाइम इन्फिनिटी, हमें OB कितना चाहिए होगा, OB का वैल्यू B, ओके, एंड व्हाट इज OC, OC इज आल्सो इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इंटरसेप्ट C एक्सिस पर इन्फिनिटी लेना है, A एक्सिस पर इन्फिनिटी लेना है, और B डायरेक्शन में कितना चलना है, वी नीड टू ट्रेवल डिस्टेंस B। अब मैंने कहा था क्यूबिक अगर है आपके पास तो A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, ओके। तो वी कैन ड्रॉ दैट, ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ दैट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, मान लिया हमें इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, क्यूब का कॉर्नर यहां ले लिया, ठीक है। नाउ अगर ये कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है तो वी कैन चेंज दैट, मान लिया क्यूब है आपके पास, ठीक है, ये इसका ओरिजिन ले लिया हमने, इसको क्या ले लिया, मान लिया A ले लिया, इसको क्या ले लिया हमने, B ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, C, ओके। नाउ हमें कितना चलना है, पहले चलना है किसके बराबर, भाई इसका जो क्यूब है वो क्या होगा, क्यूब का जो साइड होगा A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, क्यूब के लिए फॉर क्यूब, ओके। सो हमें कहां पर इंटरसेप्ट लगाना है, वी नीड टू पुट इंटरसेप्ट वेयर, हियर B, ठीक है। OB किसका कितना चले हम, OB इक्वल्स टू B, ओके। किसके पैरेलल जाना है, वी नीड टू गो पैरेलल टू C, वी नीड टू गो पैरेलल टू A, पैरेलल टू C, पैरेलल टू A, ओके। तो ये वाला जो प्लेन है, दिस साइड फेस प्लेन क्या होगा, दिस साइड फेस प्लेन विल बी 0 1 0 प्लेन, ओके, ठीक है। अकॉर्डिंगली टॉप प्लेन जो होगा, टॉप प्लेन इस डायग्राम में जो टॉप प्लेन होगा वो क्या होगा, दिस टॉप प्लेन, दैट विल बी व्हाट, 0 0 1 प्लेन, ओके, टॉप प्लेन 0 0 1 प्लेन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके, ठीक है। तो हमने ओरिजिन अभी यहीं पर लिया है, ओरिजिन हम शिफ्ट करेंगे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, ओके, चले आके, ठीक है। नेक्स्ट 2 0 0 प्लेन लगाने से पहले, चलो 2 0 0 लगा लेते पहले, ठीक है। 2 0 0 प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे आप, 2 0 0 प्लेन, ओके। 2 0 0 प्लेन में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 2 0 0 प्लेन में हमें रिक्वायरमेंट है h की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0,
तो इंटरसेप्ट कितने आएंगे करस्पॉन्डिंगली, OA। तो अगर मैं फार्मूला लिखता हूं दोबारा से, इफ आई राइट द फार्मूला ऑफ H, ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेप्ट का फार्मूला बनाऊंगा यहां से, प्लीज लुक, इफ आई मेक इंटरसेप्ट फार्मूला, मतलब इसको इधर ले जाऊं, ठीक है, तो इसको इधर ला सकता हूं। इफ आई एम टेकिंग दीज रेशियोज OA, OB, OC, तो मैं HKL को कहां ला सकता हूं, डिनोमिनेटर में। ओके, तो अगर हम यहां पर इंटरसेप्ट्स निकाल रहे हैं, मिलर इंडिसेस गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट OA रेशियो OB रेशियो OC किसके बराबर होगा, A बाय H B बाय K, ठीक है, B बाय K C बाय L। ओके, तो यहां पर क्या आएंगे, OA OB OC, अगर हम पुट करेंगे इनकी वैल्यू, तो इंटरसेप्ट्स विल बी A बाय 2 रेशियो A बाय 2 रेशियो इंफिनिटी तो OA OB OC की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो अब आपको मिलर इंडिसेस अगर 200 वाले हैं, 200 वाले मिलर इंडिसेस हैं, तो अब आप बनाइए फिर से। हमने इसको A पिक किया, इसको हमने B पिक किया, या इस बार ऐसे करते हैं, व्हाट वी डू इज हम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, वी टेक दिस एज A, दिस एज B। मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो कहां कट लगाना है, यू नीड टू पुट कट ओवर हियर हाफ में। कितनी दूर लगाना है कट, यू नीड टू पुट कट एट द हाफ वे, A बाय 2 डिस्टेंस पे कट लगाना है। ओके, किसके पैरेलल जाना है, यू नीड टू गो पैरेलल टू, किसके पैरेलल जाना है, B के पैरेलल जाना है, C के पैरेलल जाना है, B के पैरेलल जाना है, C के पैरेलल जाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो मिडिल प्लेन होगा, दिस मिडिल प्लेन कैसे एक्ट करेगा, दिस मिडिल प्लेन विल एक्ट एज 200 प्लेन। ये किस किसके एग्जैक्टली मिडवे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, ये साइड फेस और ये साइड फेस के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। ओके, तो ओके भाई, नाउ अगर मुझे 100 प्लेन ड्रॉ करना होता, तो 100 प्लेन कौन सा होगा, 100 प्लेन विल बी दिस विल बी योर 100 प्लेन। ओके, और ये वाला बीच वाला कौन सा प्लेन है, 200 प्लेन। ओके, अभी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में लाएं, तो मैंने कहा था कि पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, मैंने कहा था पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, जबकि ये फेस, ओके, और ये वाला प्लेन, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, बट उनके मिलर इंडिसेस क्या हैं, उनके मिलर इंडिसेस सेम नहीं है, एक के 200 है और दूसरे के 100 है। आप कहेंगे भाई ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, सो एक्चुअली देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, बेसिकली पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस। तो अगर ये 100 प्लेन था, ओके, दिस प्लेन वाज 100 प्लेन एक्चुअली, ओके, ये वाला फेस प्लेन। ओके, अब हमने क्या किया, तो अगर ये 100 है, ओके, तो इसकी हेल्प से इसकी आइडेंटिटी क्या होती, इस वाले की, इसकी हेल्प से इसकी आइडेंटिटी क्या रही होती, इस प्लेन की आइडेंटिटी भी 100 रही होती। ओके, हम हमेशा प्लेन्स को कहां ड्रॉ करके दिखाते हैं, ओरिजिन से दूर। ओके, तो ओरिजिन वाले की प्लेन की कैसे आइडेंटिटी दिखाते हैं, प्लेन जो ओरिजिन पर प्लेन लाई कर रहा है उसकी आइडेंटिटी हम पैरेलल से दिखाते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करते कि यहीं पे आपने मिलर इंडिसेस निकाल दिए इस प्लेन के, नहीं, आप क्या करेंगे, पैरेलल प्लेन से उसकी आइडेंटिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लेन भी 100 था, ये प्लेन भी 100 था। ओके, अब मैंने क्या किया, दो 100 प्लेन्स के बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट करा। ठीक है, दो 100 प्लेन्स के बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट कर दिया, बिल्कुल आधे में। ओके, ये कितने दूर थे एक दूसरे से, पहले ये जो प्लेन्स थे, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे से a डिस्टेंस पर थे, बट मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट करा के उसके डिस्टेंस को आधा कर दिया। ओके, दो पैरेलल प्लेन्स की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, वी कॉल इट इंटरप्लेनर स्पेसिंग। उसको लिखते हैं ऐसे DHKL। दो पैरेलल प्लेन्स, दो लगातार पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, इसको किसकी हेल्प से लिखा जाता है, DHKL, यानी कि मिलर इंडिसेस उसके सबस्क्रिप्ट में रहते हैं। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस, तो यानी कि पहले D100 कितना आ रहा था, D100 वाज A। ओके,
बट जब मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट करा दो 100 के बीच में, ओके, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी हो गई? पहले थी a, अब हो गई a/2, ठीक है। तो अब ये जो प्लेन पहले 100 बन रहा था अब वो 200 बनेगा, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली व्हाट वी नीड टू थिंक, अगर हम दो 100 के बीच में एग्जैक्टली मिडवे में एक एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट कर रहे हैं तो उन सभी प्लेन्स की आइडेंटिटी बदल जाएगी और बदलकर कितनी हो जाएगी? 200, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट कराने से बेसिकली हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग को आधा कर रहे हैं। जब हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग को आधा करते हैं तो मिलर इंडिसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये प्लेन भी क्या कहलाएगा? अगर आपने यहां बीच में एक प्लेन इंसर्ट करा दिया एक्स्ट्रा ना, तो ये प्लेन भी अब क्या हो जाएगा? दिस प्लेन विल ऑल्सो बिकम 200, ओके। तो अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 200, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इफ यू आर इंसर्टिंग एन एक्स्ट्रा प्लेन एग्जैक्टली मिडवे ऑफ टू पैरेलल प्लेन्स, तो उनके मिलर इंडिसेस डबल हो जाएंगे, उनके इंटरप्लेनर स्पेसिंग आधी हो जाएगी। इज इट ओके? अगर मैं क्या करूं, इनके बीच में एग्जैक्टली दो प्लेन डाल दूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये जो आप देख रहे हैं यहां पर इसके बीच में दो प्लेन इंसर्ट करा दूं एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, यानी कि कितना होगा? अभी हमने कितने पे इंसर्ट कराया? a/2। अब मैं क्या करूंगा? दो प्लेन इंसर्ट कराऊंगा तो क्या होगा? a/3 एंड a/3। दो प्लेन डालने से क्या होगा? तीन हिस्सों में बट जाएगा। ये एक प्लेन डालने से दो हिस्सों में बटा था तो डिस्टेंस तीन हिस्सों में बट जाएगी। तब मिलर इंडिसेस क्या होंगे उनके? 300, ओके। और इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी हो जाएगी? a/3, ओके। तो इफ यू आर इंसर्टिंग एन एक्स्ट्रा प्लेन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, मिलर इंडिसेस वुड बी डबल्ड, interplanar spacing will be halved, okay. If you are inserting two extra planes, miller indices will be tripled and interplanar spacing will be, ठीक है, interplanar spacing will be 1/3, okay, got it? तो there is no confusion, parallel planes have same miller indices, वो बात अब भी लागू होती है यहां पर भी, ठीक है। आपको क्या करना है? मिलर इंडिसेस को चेंज कर देना है, ओके। तो अब ये भी क्या प्लेन बन गया? पहले 100 था बट एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट होने से क्या बन चुका है? This has also become 200, बट ये 200 तभी बनेगा, प्लीज रिमेंबर, जब एक्स्ट्रा प्लेन इंसर्ट कराएंगे एक बीच में, ओके। और दो करा दिए तो ये क्या बन जाएगा? ये फेस वाला भी, दिस विल आल्सो बिकम 300, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके भाई, ठीक है। तो 200 का कंसेप्ट समझ में आ गया। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? 020, ठीक है, 002 प्लेन भी हम देख सकते हैं, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ वी कैन ड्रॉ 110 plane, okay, how we can draw 110 plane, okay। इसमें दो नॉन जीरो है तो इसमें h की वैल्यू कितनी है? we have h वैल्यू 1, k वैल्यू is also 1, l वैल्यू is 0। सो अगर हम इंटरसेप्ट्स की बात करेंगे तो क्या होगा? OA रेशो OB रेशो OC will be क्या? A by कितना? h, B by k, C by L, okay। सो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इट वुड बी A, दिस बी B एंड दिस विल बी व्हाट? इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक इंटरसेप्ट कितना है? OA A के बराबर है, OB किसके बराबर है? B के बराबर है, एंड OC कितना है? इन्फिनिटी के बराबर है, ओके। तो हमें बेसिकली क्या है? इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, आई एम सॉरी, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ। हम क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट अस मेक अ क्यूब। ये हमारा एक क्यूब बना लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चूज एक्सेस, अपने हिसाब से एक्सेस चूज कर सकते हैं। ओरिजिन यहाँ पिक करना है तो मैंने इसको क्या ले लिया? A, इसको मैंने ले लिया B, इसको मैंने ले लिया C, ओके। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अब आपको इंटरसेप्ट कहां, कट कहां पे लगाना? यू नीड टू पुट इंटरसेप्ट वेयर OA A के बराबर है, OB B, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल है तो क्या होगा? A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो यहां पर आएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है, यू नीड टू जॉइन देम। और किसके पैरेलल जाना है? क्योंकि इंटरसेप्ट कितना है? C पर जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी है, इसके पैरेलल जाना है, ओके। तो ये वाला जो डायगोनल प्लेन होगा किसी क्यूब के अंदर, जो डायगोनल प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा? दैट प्लेन विल बी व्हाट? दैट प्लेन विल बी 110 प्लेन, गॉट इट? दिस विल बी 110 प्लेन। तो 110 प्लेन जो होगा वो कैसा होगा? डायगोनल प्लेन होगा। उसकी शेप कैसी होगी? मतलब अगर हम उसकी बात करते हैं, पीछे जाकर हम देखें 100 प्लेन की शेप कैसी है क्यूब में। 100 प्लेन की शेप
अगर कोई भी क्यूब है तो ये 100 प्लेन टाइप का है। ओके, इसकी शेप कैसी है? स्क्वायर, क्योंकि इसकी ये साइड भी कितनी है? ए, और ये साइड भी कितनी है? ए, सो इट इज अ स्क्वायर। हाउएवर ये वाला जो प्लेन है, ओके, इसकी ये साइड कितनी है? दिस साइड इज √2a एंड दिस साइड इज a। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है? इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर टाइप। जब हम आगे प्लेन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन्स, तब हमें इस चीज का ध्यान में रखना है कि भाई किसकी शेप कितनी बनती है, किसका एरिया कितना आता है, तो तब आपको ये हेल्प करेगा। तो यानी कि इसका एरिया कितना निकल के आएगा अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी क्यूब में, तो इट्स एरिया विल बी √2a इंटू a, मींस √2a स्क्वायर। ओके, जबकि स्क्वायर जो यानी कि पीछे वाला 100 टाइप का प्लेन था, उसका शेप स्क्वायर है, इसलिए उसका एरिया कितना निकल के आएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी a स्क्वायर ओनली। ओके, नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे तीनों 1 1 1 प्लेन। ओके, विल ड्रॉ 1 1 1 प्लेन। ओके, तो विल ड्रॉ 1 1 1 प्लेन। ठीक है भाई, तो 1 1 1 प्लेन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? h का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1, l का वैल्यू भी 1। सो आवर इंटरसेप्ट कितना होगा भाई? OA इज ऑल्सो a, OB कितना होगा? B, OC कितना होगा? C। हाउएवर a इक्वल टू B इक्वल टू C होने की वजह से क्यूब में क्या होगा? तीनों बराबर होंगे। सो लेट अस मेक अ क्यूब। अगेन हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस क्यूब। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या है? आपको एक कॉर्नर को ओरिजिन मानना है। चलो इस बार इधर A ले लेते हैं, इधर B ले लेते हैं एंड इधर C ले लेते हैं। पर ध्यान दीजिएगा ABC आपके क्या होना चाहिए? अगर आप इधर से कर रहे हैं तो इट शुड बी काउंटर क्लॉकवाइज, A के बाद B के बाद C। ओके, नाउ आपको कट कितना कितना लेना है? यू नीड टू टेक कट OA A के बराबर, OB B यानी कि A के बराबर, एंड OC, ठीक है, C के बराबर यानी कि A के बराबर। ओके, अब आपको क्या करना है? यू नीड टू जॉइन देम, जस्ट जॉइन देम। ओके, जस्ट जॉइन देम। सो ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेन बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेन है इसको हम क्या कहते हैं? दिस ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेन इज नोन एज 1 1 1 प्लेन। तो ये कैसा प्लेन होगा? इट विल बी ए टिल्टेड प्लेन। जैसे ये वाला जो प्लेन था, जो डायगोनल वाला प्लेन था, ये 1 1 0 प्लेन, ये था एकदम सीधा खड़ा हुआ डायगोनल ऐसे। ओके, जबकि ये क्या होगा? इट विल बी ए टिल्टेड ट्रायंगल, सीधा नहीं खड़ा होगा, ये टिल्टेड ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसकी साइड कितनी होगी? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर क्यूब की बात करें तो इसकी साइड होगी कितनी? √2a। तो इसका एरिया कितना होगा? दैट यू कैन फाइंड। एरिया कितना होगा इसका? एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी होती है इसकी? सॉरी, साइड इसकी a नहीं है, इसकी साइड कितनी है? √2a। तो हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है? √2a। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी √3/2 a स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ दिस प्लेन 1 1 1 प्लेन। ठीक है, तो अगर हम क्यूब की बात करें तो 1 0 0 प्लेन, कोई भी फेस ले लो आप, 1 0 0 प्लेन विल बी एनी फेस, इट विल बी हैविंग द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर हम 1 1 0 प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो उसकी शेप जो है रेक्टेंगल होगी, और वो कहां से पास करेगा? डायगोनल से। ठीक है, बॉडी डायगोनल से पास करेगा, सीधा प्लेन होगा खड़ा। अगर हम 1 1 1 प्लेन की बात करेंगे तो इट विल बी ए टिल्टेड प्लेन। ठीक है, शेप कैसी होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, दैट यू कैन सी। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो अभी तक हमने जितने भी प्लेन्स फाइंड आउट करे, चाहे वो 1 1 1 हो, 2 0 0 या 3 0 0, व्हाटएवर इट इज, वो सब के सब पॉजिटिव थे। ठीक है, बट हम ऐसा प्लेन ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, यानी कि ऐसा प्लेन जिसके ऊपर बार लगा हुआ होगा। ओके, चलो, तो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 1 बार 0 0 प्लेन। मैं 1 बार 0 0 प्लेन की बात कर रहा हूं। तो 1 बार 0 0 के लिए कितना? h का वैल्यू हो गया -1, k का वैल्यू हो गया 0, l का वैल्यू हो गया 0। सो OA इंटरसेप्ट कितना होगा? -a के बराबर। OB कितना होगा? इंफिनिटी। OC कितना होगा? इंफिनिटी। ओके, ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? वी नीड टू मेक अ क्यूब। अगेन क्यूब बना लेते हैं एक। ओके,
वी नीड टू पिक ए बी एंड सी। अब हमें सबसे बड़ी बात पता क्या है यहां पे, यू नीड टू पिक एप्रोप्रिएट ओरिजिन। अब आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 0 पर खड़े हैं और मैं कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जाने पर, फ्रंट यानी कि आउट ऑफ पेज आने पर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है ए की, तो पीछे जाने पर कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? -a मिलेगी। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बेसिकली क्या है, या तो हम क्या करें, उस क्यूब के पीछे एक और क्यूब बनाए, जैसे ये वाला जो हमने 100 बनाया था, 100 है ना, ये वाला 100 बनाया था ना, जैसे ये वाला 100 बना हुआ था, ठीक है। तो अगर यहां ओरिजिन है तो इस तरफ आने पर क्या मिल रहा है हमें, जैसे सॉरी ये 0 0 1 0 है, कोई बात नहीं। अगर मुझे 0 1 बार 0 बनाना होता, ठीक है, तो अगर मुझे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो यहां से इस तरफ जाने पर क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी बी की। ओके, तो मुझे एक और यूनिट सेल बनानी पड़ेगी, यहां पर एक और क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, या मैं क्या कर सकता हूं इंटेलिजेंटली, अगर मुझे एक ही क्यूब रखना है, 2 क्यूब नहीं रखने हैं, तो मैं इंटेलिजेंटली अपना ओरिजिन यहां शिफ्ट करके ला सकता हूं। तो अगर मैं अपना ओरिजिन यहां शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे O मिल गया यहां पे, तो ये पूरा नेगेटिव डायरेक्शन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो आप यही करेंगे, एप्रोप्रिएटली अपना ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। आप 2 क्यूब नहीं बनाएंगे, आप एक ही क्यूब बनाएंगे, एक ही क्यूब में आप सारे प्लेन्स शो कर सकते हैं। यू नीड टू शिफ्ट दी ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन यहां की बजाय यहां ले लोगे तो क्या होगा, ये वाला प्लेन फिर क्या कहलाता, अगर मैं इसको बना देता तो ये होता 0 1 बार 0, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं हम, 2 क्यूब बनाने के बजाय अपना थोड़ा सा काम कम करेंगे, हम अब क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो मुझे चाहिए किसका बार, मुझे चाहिए h का बार। ओके, तो मुझे a डायरेक्शन में नेगेटिव जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैंने यहां पिक करा था, ओके, ओरिजिन, अब मैं यहां पिक कर लेता हूं ओरिजिन, और यहां से बाहर क्या मान लेता हूं, a, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मानना पड़ेगा b, यहां नहीं बनाते इस बार b यहां बना देते हैं, ओके, b, और इसको क्या बना देते हैं, ठीक है, इसको बना देते हैं c। ओके, ठीक है भाई, अभी भी सही है ये ए बी सी। ओके, नाउ बट हमारा ओरिजिन कहां है, हमारा ओरिजिन यहां नहीं है, ठीक है, हमारा ओरिजिन यहां है। तो हमें क्या मिल गया, यहां से हमें स्कोप मिल गया नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का, पीछे की तरफ। ओके, तो हम पीछे की तरफ क्या जा सकते हैं, -a डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो कितना कट लगाएगा भाई वो जाकर, हाउ मच कट इट विल पुट, यहां पर कट कितना लगाएगा, OA इक्वल्स टू -a। यहां से आगे आने पर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, पीछे जाने पर क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ओके, किसके पैरेलल जाना है, ये बी है ना, ये बी किसके पैरेलल जाना है, इंटरसेप्ट इंफिनिटी होने का मतलब है बी के पैरेलल जाना है। ओके, इंटरसेप्ट इंफिनिटी होने का मतलब सी के पैरेलल जाना है। तो यानी कि हम कौन से फेस प्लेन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बैक फेस प्लेन। ओके, बैक फेस प्लेन क्या कहलाएगा, बैक फेस प्लेन विल बी नोन एज 1 बार 0 0 प्लेन। ओके, तो बार प्लेन्स ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, बार प्लेन्स ड्रॉ करने के लिए आप इंटेलिजेंटली अपना ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो यहां मुझे क्या चाहिए था, मुझे h के ऊपर बार चाहिए था, तो मैंने यहां किसको शिफ्ट किया, अकॉर्डिंगली मैंने ऐसे चूज किया ओरिजिन के a तो नेगेटिव मिले पीछे जाने पर यूनिट सेल में यानी कि क्यूब में, और b पॉजिटिव मिले और c भी क्या मिले, पॉजिटिव मिले। ओके, तो पीछे वाला प्लेन क्या हो गया, 1 बार 0 0 प्लेन, ठीक है। अच्छा, जब हमने ओरिजिन पीछे की कॉर्नर पे पिक किया था तो हमारा फ्रंट फेस प्लेन क्या था, हमारा फ्रंट फेस प्लेन था 1 0 0 प्लेन, ठीक है। अब हमारा बैक फेस प्लेन क्या है, 1 बार 0 0 प्लेन। अब आप कहेंगे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, अभी तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसेस, अब मैं कह रहा हूं कि एक बैक फेस के मिलर इंडिसेस क्या है, 1 बार 0 0 और फ्रंट फेस के क्या है 1 0 0। तो एक्चुअली अगेन देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं यहां खड़ा हूं इस कॉर्नर पे और मैं इस तरफ देख रहा हूं पॉजिटिव a डायरेक्शन में, तो उस तरफ के जितने भी प्लेन्स होंगे पैरेलल, a डायरेक्शन में जितने भी प्लेन्स मिलेंगे पैरेलल, वो सब के सब क्या होंगे 1 0 0। और यहां से पीछे की तरफ मैं देखूंगा अगर जाकर, तो इससे पीछे के जो सारे प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे 1 बार 0 0 प्लेन्स होंगे। ओके, तो सामने के प्लेन्स 1 0 0, पीछे के प्लेन्स क्या होंगे 1 बार 0 0 प्लेन्स होंगे। ओके, अगेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1 0 0 एंड 1 बार 0 0। 1 0 0 में और उसके बार प्लेन में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है कि आप उसको देख कहां से रहे हो। ओके, अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो पीछे के सारे प्लेन्स क्या है 1 बार्स हैं और आगे के प्लेन्स क्या है नॉर्मल प्लेन्स हैं। ओके, अगर कोई क्रिस्टल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है सारा का सारा, उसके मतलब इनिशियल कॉर्नर पे ही आपने ओरिजिन पिक कर लिया है, तो सारे के सारे प्लेन्स पॉजिटिव होंगे। अगर आपने उसका कॉर्नर
जीरो पर लेकर नेगेटिव डायरेक्शन में सारा क्रिस्टल है, तो सारे प्लेन्स क्या होंगे, बार्स होंगे। अगर आपने ओरिजिन कहीं बीच में लिया है तो कुछ प्लेन्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, कुछ प्लेन्स उनके बार होंगे। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1 0 0 एंड 1 बार 0 0 फिजिकली। ओके, दे आर आइडेंटिकल फिजिकली। ओके, तो नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सिर्फ किसका फर्क है, ओरिजिन चूज करने का फर्क है। ओके, अगेन वैसे ही अगर मुझे क्या करना होता, मुझे 0 1 बार 0 पिक करना होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन कहां पिक करते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आप 0 1 0 प्लेन ड्रॉ करके बताइए, तो व्हाट आई विल डू, मैं वहां पर क्या करूंगा, मैं जो हूं एक क्यूब बनाऊंगा। अब मुझे पता है बार को पिक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे बी पर नेगेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां ओरिजिन पिक करूंगा, यहां से बी ले लूंगा, इस तरफ क्या ले लूंगा, ए, और इस तरफ क्या ले लूंगा, सी। ओके, तो अब हमारा ओरिजिन यहां है, तो हम बी के नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। बी यहां पर इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट बी के बराबर माइनस बी के बराबर होगा। किसके पैरेलल जाना है, सी के। किसके पैरेलल जाना है, ए के। तो ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन होगा, दिस प्लेन विल बी व्हाट, 0 1 बार 0 प्लेन। ओके, 0 1 बार 0 प्लेन। ओके, अगर मुझे सी नेगेटिव चाहिए होता तो मैं ओरिजिन कहां पिक करता, अगर मुझे चाहिए होता क्या, इफ आई नीड व्हाट, इफ आई नीड 0 0 1 बार प्लेन, तो क्या करूंगा मैं, ओरिजिन अपना यहां ले जाऊंगा, नहीं यहां नहीं, सॉरी यहां नहीं, ओरिजिन में कहां लेकर जाऊंगा, आई विल पिक ओरिजिन ओवर हियर। ओके, यहां से करने से क्या होगा, ए पॉजिटिव मिलेगा मुझे बी पॉजिटिव मिलेगा, बट सी क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा बार प्लेन लेना है। ओके, कौन सा बार प्लेन लेना है, ठीक है। अगर आपको 0 0 1 बार चाहिए तो ओरिजिन आपको यहां लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आपको 0 1 0 1 बार 0 चाहिए तो ओरिजिन यहां लेना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, यू नीड 1 बार 0 0, तो आपको ओरिजिन यहां लेना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके ये देखना होगा कि आपको कौन सा नेगेटिव चाहिए, ए नेगेटिव चाहिए, बी नेगेटिव चाहिए या सी नेगेटिव चाहिए। ओके, अगर मुझे तीनों नेगेटिव चाहिए लेट्स से, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं 1 बार 1 बार 1 बार प्लेन का, देन वी विल एंड दिस क्लास। ओके, तो आई विल पिक वेयर, आई विल पिक, आई नीड टू ड्रॉ, मुझसे कहा गया है ड्रॉ करके बताइए 1 बार 1 बार 1 बार प्लेन, ड्रॉ करके बताइए। ठीक है, तो मैं एक क्यूब बनाऊंगा सबसे पहले, और अकॉर्डिंगली अपने अब क्या करना है हमें, एच भी नेगेटिव है, के भी नेगेटिव है, मतलब एच इज ऑल्सो -1, के -1, एल इज ऑल्सो -1। ओके, तो तीनों मुझे इंटरसेप्ट्स नेगेटिव चाहिए। ओके, नेगेटिव चाहिए तो क्या करना होगा, ठीक है, आप ऐसी जगह पिक करेंगे ओरिजिन जहां से तीनों में नेगेटिव जा सको आप। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पिक ओरिजिन ओवर हियर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्या आएगा, थोड़ा सा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस, आपको तभी पता चलेगा ये चीज। ठीक है, तो यहां से हम क्या जा सकते हैं, अगर हमने ए बाहर की तरफ पिक किया है, ए इधर, बी इधर पिक किया है, और सी ऊपर की तरफ लिया है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही पिक करना होता है। ओके, तो ओरिजिन मैंने यहां ले लिया, तो अब क्या होगा, अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो इंटरसेप्ट कितना होगा, पीछे की तरफ यहां ए, ओ ए का वैल्यू होगा -a। ओके, इधर जाने पर क्या होगा, ठीक है, इधर जाने पर b, ओ बी इक्वल्स टू क्या, ओ बी इक्वल्स टू -b। ओके, और नीचे जाने पर क्या होगा, ओ सी इक्वल्स टू -c। ओके, तो अब क्या होगा, यू कैन जस्ट ज्वाइन देम, यू कैन जस्ट ज्वाइन देम, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड आपका ट्राइंगल बना, ये कौन सा प्लेन है, दिस प्लेन इज 1 बार 1 बार 1 बार प्लेन। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखिए कि भाई हमें किस कॉर्नर को, क्यूब के किस कॉर्नर को ओरिजिन मानना चाहिए। अगर हमें कोई पर्टिकुलर बार प्लेन चाहिए, ए का बार चाहिए, बी का बार चाहिए, या हमें क्या चाहिए, तीनों बार चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, so we'll finish this lecture here. ठीक है, so please share and subscribe. Thank you so much. So see you in the next lecture.